Dear students, welcome to the today e-lecture of CBMR Consumer Behavior and Market Research Module 8th Unit 5th Module name is Application of Marketing Research. Now in this e-lecture we will discuss about international marketing research. व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च? मार्केटिंग रिसर्च का मतलब आप लोगों को ऑलरेडी पहले से पता ही है. मार्केटिंग रिसर्च का मतलब होता है प्लान्ड एंड सिस्टेमेटिक इन्वेस्टिगेशंस टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस एंड आंसर्स रिलेटेड टू द प्रॉब्लम्स एंड क्वेश्चंस परटेनिंग टू मार्केटिंग. की जो मार्केटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं या क्वेश्चंस होते हैं उनका हम सिस्टेमेटिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर कर जो सॉल्यूशन या आंसर फाइंड आउट करते हैं उसे ही क्या बोलते हैं? मार्केटिंग रिसर्च बोलते हैं. तो इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च क्या होगा कि वो जो प्रॉब्लम्स हैं, वो जो क्वेश्चंस हैं, वो इंटरनेशनल मार्केट से रिलेटेड होती हैं. उसका जो हम सिस्टेमेटिक इन्वेस्टिगेशन से सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं या क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च बोलते हैं. कोई भी कंपनी अपनी कंट्री के अलावा जब दूसरी कंट्री में बिजनेस करने की सोचती है तो सबसे फर्स्ट और इम्पोर्टेंट स्टेप क्या होता है? वहाँ के मार्केट की स्टडी करना, वहाँ के कस्टमर्स की स्टडी करना, वहाँ के कस्टमर्स की क्या नीड है, वहाँ पर क्या पॉलिसीज़ हैं, वहाँ पर क्या रेगुलेशंस हैं, जिससे कि हम सही स्ट्रेटजी के साथ उस मार्केट में एंट्री करें. तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? रिसर्च की. तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च बोलते हैं. तो इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च एक कंप्लीट एनालिसिस है मार्केट का, जिसमें हम दूसरा हमारी कंट्री के अलावा जो इंटरनेशनल मार्केट होता है उसका क्या नेचर है, उसकी क्या साइज है, वहाँ कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम वहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी अर्न करेंगे या नहीं करेंगे, हमारे मार्केट से डोमेस्टिक मार्केट से वो मार्केट में क्या क्या चेंजेज हैं, वहाँ पर पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशियोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल, कल्चरल क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या क्या डिफरेंस हैं, इसका जो एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया जाता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च बोलते हैं. तो इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च इज़ द सिस्टेमेटिक गैदरिंग, रिकॉर्डिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा ऑन इंटरनेशनल मार्केटिंग प्रॉब्लम. तो इसमें जो एनालिसिस किया जाता है उस एनालिसिस में हम इंटरनेशनल मार्केटिंग से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं कि हमारे प्रोडक्ट का हमारी कंट्री के अलावा ओवरसीज मार्केट में कौन कौन सा पोटेंशियल मार्केट है, हम अपने प्रोडक्ट को अपनी कंट्री के अलावा और किन किन कंट्रीज़ में मार्केटिंग कर सकते हैं, वहाँ पर कौन हमारे कस्टमर्स हो सकते हैं, वो कस्टमर किस क्लास के होंगे, वो कस्टमर है किस एज ग्रुप के होंगे, वो कस्टमर हैं वो हमारे प्रोडक्ट को क्यों परचेज करेंगे, वहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट के लिए क्या प्रमोशन स्ट्रेटजी यूज करेंगे, क्या डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी यूज करेंगे, क्या प्राइजिंग रखेंगे. ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनके लिए जो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन किया जाता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च बोलते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च नेसेसरी क्यों है? तो कोई भी कंपनी जब पहला स्टेप अपनी कंट्री के बाहर रखती है तो उसके लिए वो सबसे पहले क्या करती है? मार्केटिंग रिसर्च करती है. क्योंकि अगर आप विदाउट मार्केटिंग रिसर्च है किसी कंट्री में गए तो वहाँ आपके फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा होंगे. और अगर आप प्रॉपर इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च कर कर उस कंट्री में जाते हो तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा होंगे. तो क्या रीज़न है जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च इतना ज़रूरी है? पहला, आपकी कंट्री के अलावा पूरा वर्ल्ड आपके लिए है तो कौन सा मार्केट है? ऐसा तो है ही नहीं कि आप एक साथ 200 कंट्रीज़ में बिजनेस कर लोगे. तो आप सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना चाहते हो कि वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो कि हमारी कंट्री जैसी सिमिलर हैं और कौन सी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसमें हमारी कंट्री से डिफरेंस ज़्यादा है. तो आप सबसे पहले उन कंट्रीज़ को टारगेट करोगे जिसकी कल्चर में और आपके कल्चर में सिमिलरिटी है. फिर आप उन कंट्रीज़ को टारगेट कर सकते हो जिसमें और आप में डिफरेंसेज है. तो इसके लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी? इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च की, कि वहाँ का क्या मार्केट साइज है, वहाँ के मार्केट में क्या पोटेंशियल है, वहाँ पर कंपटीशन कितना है. सेकंड,
आपने कंट्री तो डिसाइड कर लिया, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो अपनी कंट्री में प्रोडक्ट सेल कर रहे हो एज इट इज़ उसी प्रोडक्ट को ही आप इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर दो। तो आपको उस प्रोडक्ट में कुछ मॉडिफिकेशन या चेंजेस करने पड़ सकते हैं। तो आपको अपने प्रोडक्ट में क्या मॉडिफिकेशन करने होंगे, क्या चेंजेस करने होंगे, जिससे कि आप उस कंट्री के लिए अपने प्रोडक्ट को सूटेबल बना सको। तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ता है, मार्केटिंग रिसर्च करना पड़ता है। थर्ड पॉइंट क्या आ जाएगा, फॉरेन मार्केट में जो पैकेजिंग है वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, क्योंकि आपको मैं सेकेंड सेम में बता चुका हूँ पैकेजिंग इज इक्वल टू पैकिंग प्लस लेबलिंग। आप है अपनी कंट्री में है इंग्लिश में पैकेजिंग के ऊपर लेबलिंग कर रहे हो, तो अगर आप फ्रांस में जा रहे हो तो आपको फ्रेंच में करना पड़ेगा, स्पेन में जा रहे हो तो स्पेनिश में करना पड़ेगा। वहाँ पर पैकेजिंग के क्या क्या रूल्स हैं, पैकेजिंग के लिए कौन सा मटेरियल अलाउ है, इस सब की इंफॉर्मेशन आपको किसके थ्रू मिलेगी, मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू मिलती है। नेक्स्ट क्या है, रिसर्च से आपको ये पता चलता है कि किस कंट्री में हमें किस मोड के थ्रू एंटर करना चाहिए। आप अपनी कंट्री से जब दूसरी कंट्री में जाते हो तो आपके पास नंबर ऑफ एंट्री मोड्स अवेलेबल होते हैं। आप एक्सपोर्टिंग के थ्रू भी जा सकते हो, जॉइंट वेंचर्स के थ्रू भी जा सकते हो, मर्जर एंड एक्विजिशन के थ्रू भी जा सकते हो। आप अपना खुद का वहाँ पर प्लांट भी ओपन कर सकते हो, 100% जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसके थ्रू भी जा सकते हो, फ्रेंचाइजिंग के थ्रू भी जा सकते हो, लाइसेंसिंग के थ्रू भी जा सकते हो, मैन्युफैक्चरर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू भी जा सकते हो। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि किस कंट्री में मैं कौन से मेथड के थ्रू जाऊं, मेरा वहां सक्सेसफुल होने के चांस ज़्यादा होंगे। अगर किसी कंट्री में फॉर एग्जांपल आपके प्रोडक्ट में 100% एफडीआई अलाउ नहीं है, तो आप वहां पर अपना है इंडिपेंडेंट प्लांट ओपन नहीं कर सकते। वहां पर आपको वहां की किसी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करना पड़ेगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको किससे मिलेंगी, मार्केटिंग रिसर्च से मिलती है। नेक्स्ट क्या है, प्राइजिंग। ऐसा थोड़ी है कि जो प्रोडक्ट की प्राइस आपकी कंट्री में है उसी प्रोडक्ट की प्राइस आप दूसरी कंट्री में वही सेम रख दो। फॉर एग्जांपल आप अपनी कंट्री में प्रोडक्ट है 5,000 रुपये का सेल कर रहे हो, तो ये थोड़ी कि अमेरिका में भी उसकी प्राइस है $5,000 रख दी, नहीं। या फिर अमेरिकन कोई कंपनी है वो वहाँ पर अपने प्रोडक्ट की प्राइस $5,000 है, तो ऐसा थोड़ी कि वो इंडिया में है 5,000 रुपये रख देगी। अगर ऐसा होता तो एप्पल है फॉर एग्जांपल वहाँ पे $2,500 का मिल रहा है, तो अगर इंडिया में उसकी प्राइस है $2,500 होती तो हर किसी के हाथ में एप्पल फ़ोन होता। तो फॉरेन मार्केट में एक्सचेंज रेट है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। एक्सचेंज रेट का मतलब द रेट एट विच वन करेंसी इज कन्वर्टेड इनटू अनदर करेंसी। तो किस कंट्री में आपके प्रोडक्ट की क्या प्राइस होनी चाहिए, इसके लिए भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ता है, मार्केटिंग रिसर्च करना पड़ता है। नेक्स्ट क्या है, आपको ये पता लगाने के लिए कि जो आपका प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के लिए वहाँ पे फेवरेबल मार्केट है या नहीं है। तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, वेदर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हो, सोशियोलॉजिकल एनवायरनमेंट हो, कल्चरल एनवायरनमेंट हो, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो, उन सब एनवायरनमेंट की आपको क्या करनी पड़ती है, स्टडी। हो सकता है आपकी कंट्री में रिसेशन चल रहा है, दूसरी कंट्री में इस टाइम पे ग्रोथ चल रही होगी। हो सकता है आपकी कंट्री में इस टाइम पर इकोनॉमी ग्रोथ में हो, दूसरी कंट्री में रिसेशन या डिप्रेशन में हो सकती है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको किसके थ्रू मिलेगी, इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू मिलती है। अब नेक्स्ट क्या आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक मार्केटिंग रिसर्च एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च। तो जो मेजर डिफरेंसेज हैं वो डोमेस्टिक मार्केटिंग और इंटरनेशनल मार्केटिंग में है, उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, नेशनल डिफरेंसेस। पर एक कंट्री में रिसर्च करना इजी है क्योंकि एक कंट्री में कोई नेशनल डिफरेंस नहीं होता। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट सेम होता है। लेकिन जब आप एक से ज़्यादा कंट्री में बिजनेस कर रहे हो तो हर कंट्री में नेशनल डिफरेंसेस अलग अलग होंगे, वहाँ के कल्चर में, वहाँ के रिलीजन में, वहाँ के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में। तो एज कंपेयर टू डोमेस्टिक रिसर्च, इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च करना डिफ़िकल्ट होता है। एज कंपेयर टू डोमेस्टिक रिसर्च, इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च करना कॉम्प्लेक्स होता है। सेकंड क्या है, कंपेरेबिलिटी ऑफ रिसर्च। आप दो अलग अलग कंट्री में रिसर्च कर रहे हो,
वहाँ का पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, कल्चरल एनवायरनमेंट अलग अलग हैं, तो आप उन दोनों रिसर्च को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि एक जगह पर अगर इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है, दूसरी जगह पर अगर इकोनॉमी है ग्रोथ में जा रही है, तो आप उनके रिजल्ट को आपस में कैसे कंपेयर करोगे, क्योंकि रिजल्ट एक दूसरे को क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। हर कंट्री में मेजरमेंट सिस्टम भी अलग अलग होगा, हर कंट्री में है फेस्टिवल्स, आप है दिवाली है, किस फेस्टिवल में ज़्यादा होता है, तो इंडिया में है दिवाली के आसपास सेल्स ज़्यादा होती है, फॉरेन कंट्री में फॉर एग्जांपल वहाँ पर है किसी में क्रिसमस के टाइम ज़्यादा सेल हो रही है, तो वहाँ का टाइम जोन भी अलग अलग है, तो आप उसको आपस में क्या नहीं कर सकते हो, कंपेयर नहीं कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्या आता है, इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च की। इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च किन किन टाइप से किया जा सकता है, तो बेसिकली है टू टाइप से किया जा सकता है, सिंगल कंट्री रिसर्च और मल्टी कंट्री रिसर्च। सिंगल कंट्री रिसर्च का मतलब एट ए टाइम हम एक सिंगल कंट्री में ही रिसर्च करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इंडिया से बाहर जाना चाहते हो, तो आप पहले एक ही कंट्री सेलेक्ट कर रहे हो जो आपके अकॉर्डिंग आपको बेस्ट सुटेबल कंट्री लग रही है, तो आप उस कंट्री के डेटा की स्टडी कर रहे हो, तो आप एट ए टाइम केवल एक ही कंट्री के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, तो वो कौन सा होगा, सिंगल कंट्री रिसर्च होता है। या दूसरा है कोई एमएनसी है, उसकी 20 अलग अलग कंट्रीज में बिजनेस है, तो वो कभी केवल एक ही सिंगल कंट्री में ही रिसर्च कर रही है, तो वो कौन सा रिसर्च होगा, सिंगल कंट्री रिसर्च होगा। नेक्स्ट क्या है, मल्टी कंट्री रिसर्च। जब आप एक से ज़्यादा कंट्री में मार्केटिंग रिसर्च एक्टिविटीज़ कर रहे हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मल्टी कंट्री रिसर्च बोलते हैं। तो इसमें क्या है, इंडिपेंडेंट मल्टी कंट्री रिसर्च। फॉर एग्जांपल एक एमएनसी है, उसकी 20 अलग अलग कंट्रीज़ में बिजनेस चल रहे हैं, तो वो एमएनसी वहाँ का जो लोकल है, उस लोकल अथॉरिटी को, सब्सिडरी को या ब्रांच को अथॉरिटी दे देती है रिसर्च करने की, कि वो अपने अकॉर्डिंग कभी भी रिसर्च करा सकते हैं। तो एक कंट्री का रिसर्च दूसरे कंट्री के रिसर्च के ऊपर डिपेंड नहीं है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट मल्टी कंट्री रिसर्च। तो इसमें क्या दिक्कत हो जाती है, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, कि हर कंट्री अपना अलग अलग रिसर्च कर रही है, तो वो अपने अलग अलग क्वेश्चनर्स को क्या करेगी, प्रिपेयर करेगी। दूसरा, हर कंट्री है उसको अथॉरिटी दी हुई है, तो वो अपने अपने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग करेगी, कोई जनवरी में कर रही है, कोई मार्च में, कोई अप्रैल में, कोई जून में, तो हम उनके रिजल्ट को आपस में सही टाइम पर एट ए टाइम कंपेयर नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्या है, सीक्वेंशनल मल्टी कंट्री रिसर्च। तो जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है, यहाँ पर जो मल्टी कंट्री रिसर्च होता है वो एक सीक्वेंशनल मैनर में होता है। सबसे पहले हम एक या दो कंट्री में रिसर्च करते हैं, और वहाँ से जो हमको एक्सपीरियंस आता है कि हमको इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको फिर हम रेक्टिफाई करते हैं, और उसके बाद हम वन बाई वन, जैसे एक कंट्री में रिसर्च ख़त्म हुआ, उसके बाद हम सेकंड कंट्री में स्टार्ट कर देते हैं, फिर उसमें ख़त्म हुआ, फिर थर्ड कंट्री में। लेकिन जो पेरेंट एमएनसी जहाँ पर जिसका हेडक्वार्टर है, वही हर कंट्री में रिसर्च एक्टिविटीज़ कर रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सिक्वेंशनल मल्टी कंट्री रिसर्च। और थर्ड क्या है, साइमल्टेनियसली मल्टी कंट्री रिसर्च। यहाँ पर फॉर एग्जांपल किसी एमएनसी है, उसके 20 कंट्रीज में ऑपरेशन है, तो वो एक ही टाइम पर, एक ही समय पर, एक साथ सब कंट्रीज में अपनी मार्केटिंग रिसर्च एक्टिविटीज़ कर रही है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियसली मल्टी कंट्री रिसर्च। Here, as the name suggests, research is undertaken in several countries at the same time. तो ये सबसे पुअरेस्ट फॉर्म है इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च की। नेक्स्ट क्या आएगा, प्रॉब्लम्स इन इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च। इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च कराना कोई इजी टास्क नहीं है, उसमें काफ़ी सारी हार्डल्स या बैरियर्स आते हैं। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स है, फर्स्ट क्या है, मार्केटिंग रिसर्च में हैव टू एनालाइज सर्वल नेशनल मार्केट इंस्टेड ऑफ ए सिंगल नेशनल market. If the company wants to be well informed, since each of the national market has unique characteristics, the market research has to bring them on distinctly in his analysis. Means क्या हुआ इसका, कि जो मार्केटिंग रिसर्च है उनमें हमको एक से ज़्यादा कंट्री का क्या करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है। तो जब एक कंट्री के एनालिसिस में ही हमें प्रॉब्लम आती है, तो आप सोचिए जब हम एक साथ 20 कंट्री में रिसर्च कर रहे हैं और वहाँ का एनालिसिस कर रहे हैं, तो उस एनालिसिस में हमें क्या आती है, प्रॉब्लम आएगी आएगी। सेकंड क्या है,
प्रॉब्लम ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ सेकेंडरी डेटा। आप किसी दूसरी कंट्री में रिसर्च कर रहे हो तो उस कंट्री में जो आपको सेकेंडरी डेटा मिल रहे हैं, आप उनकी ऑथेंसिटी को चेक नहीं कर सकते। आपको ये नहीं पता होगा कि ये जो डेटा मुझे मिल रहा है ये रिलायबल है या नहीं है, और अगर डेटा रिलायबल नहीं है तो रिसर्च भी जेन्युइन नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, अगर है आप किसी दूसरी कंट्री में मार्केटिंग रिसर्च कर रहे हो और अगर आप वहाँ पर प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर रहे हो सर्वे के थ्रू, तो भी जब आप फॉरेन कंट्री में डेटा कलेक्ट करते हो तो जो फॉरेनर्स हैं वो रिलेक्टेंट होते हैं, वो आपको अपनी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराते हैं। तो आपको जो प्राइमरी डेटा है उसमें नॉन रिस्पॉन्स रेट क्या होती है, ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्या है, जब सर्वे में हम 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ को कवर कर रहे हैं तो वहाँ के इकोनॉमिक, सोशल, डेमोग्राफिक, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, लीगल कंस्ट्रेंट होते हैं, तो हम डेटा को आपस में कंपेयर नहीं कर पाते। नेक्स्ट क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ द मीडिया। हर कंट्री में है, आप रिसर्च के लिए सेम टूल यूज नहीं कर पाते हो। कई जगह पर जो लेस डेवलपिंग कंट्रीज हैं जहाँ पे टेलीफोन्स नहीं है, टेलीविजन्स नहीं है, तो वहाँ पर आप टेलीफोनिक इंटरव्यू नहीं कर सकते हो। जहाँ पर टेलीविज़न नहीं है वहाँ पर टेलीविज़न पर एडवर्टाइजमेंट्स के जो इम्पैक्ट है, एडवर्टाइजमेंट्स जो आती हैं उनके इम्पैक्ट को आप मेजर नहीं कर सकते हो। जिन कंट्री में लिटरेसी रेट कम है वहाँ पर आप क्वेश्चनेयर के थ्रू है सर्वे नहीं कर सकते हो। और नेक्स्ट क्या है, हर कंट्री में अलग अलग रिलीजियस और कल्चरल कस्टम्स, नॉर्म्स होते हैं जो कि आपको वहाँ पर रिसर्च करने से रोकते हैं। जैसे मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में है, वहाँ पर आप लेडीज़ को इंटरव्यू नहीं कर सकते हो क्योंकि वो अजनबियों से बात नहीं करती हैं। तो हर कंट्री में जापानीज हैं, कल्चर में है, तो वो भी है फॉरेनर से बात करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। जबकि है डेवलप्ड कंट्रीज है, वहाँ पर है वो किसी अजनबी से या अननोन पर्सन से इजीली बात कर सकते हैं। तो हर कंट्री में ये जो कल्चरल कस्टम्स हैं, ट्रेड्स हैं, वो अलग अलग होते हैं। उनकी वजह से भी आपको इंटरनेशनल मार्केटिंग में क्या आती है, प्रॉब्लम आती है। अब नेक्स्ट क्या है, ऑर्गेनाइजिंग इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च। कि कोई कंपनी है जो इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च कर रही है तो वो रिसर्च के लिए सोर्सेज को कैसे कैसे ऑर्गेनाइज कर सकती है, कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू वो रिसर्च को कर सकती है। तो फर्स्ट क्या आएगा, ऑन स्टाफ। सबसे सिंपल है, जो कंपनी है वो रिसर्च कर रही है उसका खुद का ही स्टाफ होगा, वो उस स्टाफ के थ्रू ही क्या कराती है, रिसर्च कराती है, अपने स्टाफ को उस कंट्री में भेजती है और वहाँ पर उससे रिसर्च करवाती है। सेकंड क्या है, इंपोर्टिंग एजेंट्स। कई बार जब आप अपने स्टाफ को वहाँ नहीं भेज पाते, क्योंकि स्टाफ को हर ऑर्गेनाइजेशन नहीं भेज सकती, 6 महीने के लिए आप रिसर्च कर रहे हो तो स्टाफ को दूसरी कंट्री में भेजना, वहाँ उनके स्टेइंग का है, उनका आने जाने का है, तो ये एक्सपेंसिव मेथड है। तो कई बार हम उस कंट्री में अपना एजेंट अपॉइंट कर देते हैं, वो एजेंट है वो हमारे बिहाफ पर वहाँ पर स्टाफ को अपॉइंट कर कर उनसे रिसर्च करवाता है। नेक्स्ट क्या है, रिसर्च एजेंसीज इन ओवरसीज मार्केट। हर कंट्री में रिसर्च एजेंसीज होती हैं जो कि आपके बिहाफ पर रिसर्च कर सकती हैं। तो फॉर एग्जांपल, जैसे आप अमेरिका में रिसर्च करा रहे हो तो वहाँ पर जो रिसर्च एजेंसी होगी आप उसके थ्रू रिसर्च करा सकते हो। आप इंडिया में रिसर्च करा रहे हो तो जो इंडिया में कोई रिसर्च एजेंसी है तो आप उसके थ्रू रिसर्च करा सकते हो। नेक्स्ट क्या है, ए डोमेस्टिक मार्केटिंग रिसर्च एजेंसी along with the services of a consultancy firm in the importing country। इस केस में क्या होगा, सपोज आप इंडिया में कंपनी हो, आप अमेरिका में रिसर्च कराना चाहते हो तो आपने इंडियन रिसर्च एजेंसी को रिसर्च करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। अब वो इंडियन या जो डोमेस्टिक रिसर्च एजेंसी है वो अमेरिका में किसी कंसल्टेंसी फर्म से, जैसे BCG है, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप है, उससे कांटेक्ट कर कर वहाँ रिसर्च में उससे क्या ले सकती है, मदद ले सकती है। और लास्ट क्या है, द सर्विस ऑफ ए कंसोर्टियम ऑफ रिसर्च एजेंसी। कंसोर्टियम्स का मतलब होता है संघ। जो फॉरेन में है रिसर्च एजेंसीज हैं उनका एक यूनियन या कंसोर्टियम होता है, आप उसको वो जिम्मेदारी दे देते हो। अब उनके जिस जिस कंट्री में जिस जिस रिसर्च एजेंसीज के साथ लिंक है वो उस कंट्री में उस रिसर्च एजेंसी से रिसर्च कराती है। अब ये आपकी हेडेक नहीं होती कि किस कंट्री में मुझे कौन सी रिसर्च एजेंसी हायर करनी है, मुझे अपनी कंट्री की रिसर्च एजेंसी से कराना है या उस कंट्री की रिसर्च एजेंसी से कराना है। इंडिया में अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो किसी दूसरे कंट्री में तो उसके लिए जो आपको डेटा चाहिए, तो नंबर ऑफ
सोर्सेज होते हैं जिनके थ्रू आप इंटरनेशनल मार्केट के रिगार्डिंग डेटा कलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि काफ़ी सारे कॉरपोरेशंस हैं, हर स्टेट में स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन होता है, एमएमटीसी है, मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन है, जो कि आपको बता देगा कि कौन कौन से मेटल्स हैं, मिनरल्स हैं, किस किस कंट्री में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। इंडस्ट्री वाइज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स होती हैं, जिनसे भी आप है एक्सपोर्टिंग में मदद ले सकते हो। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड है, द इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि आपको एक्सपोर्टिंग के मार्केटिंग रिसर्च अवेलेबल कराती है। इंडिया में काफ़ी सारी कंसल्टिंग फर्म्स हैं मार्केटिंग रिसर्च से, जो कि आपको एक्सपोर्टिंग के रिगार्डिंग रिसर्च है वो सर्विस प्रोवाइड कराती है। लार्ज कंपनीज हैं, चाहे पब्लिक सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, वो खुद अपने अकॉर्डिंग भी क्या कर सकती हैं, रिसर्च कर सकती हैं, क्योंकि उनके पास फंड की या स्टाफ की कमी नहीं होती है। और लास्ट इसमें क्या आएगा, इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केटर्स। आपको पता ही है कोई सा भी रिसर्च हो, किसी भी रिसर्च में किसकी ज़रूरत पड़ती है, हमें इंफॉर्मेशन की। तो जो इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च है उसमें हम किस किस इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग रिसर्च करते हैं। सबसे पहला मार्केट इंफॉर्मेशन, कि आप जिस कंट्री में रिसर्च करना चाह रहे हो वहाँ पे मार्केट का साइज़ क्या है, मार्केट शेयर क्या है, सेल्स एनालिसिस, फोरकास्टिंग, इनके रिगार्डिंग जो रिसर्च हो रहा है वो कौन सा रिसर्च होगा, मार्केट इंफॉर्मेशन। सेकेंड, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, कि आप दूसरी कंट्री में प्रोडक्ट है सेल करना चाहते हो, तो वहाँ के अकॉर्डिंग आपको अपने प्रोडक्ट्स में क्या क्या मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेंगे। आपका जो करंट प्रोडक्ट है उसी से ही काम चल जाएगा, या आप एक से ज़्यादा कंट्री में अगर बिजनेस कर रहे हो तो किस कंट्री में आपको नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, किस कंट्री में आपको अपने करंट प्रोडक्ट को ही कंटिन्यू रखना है, किस कंट्री में उसे डिसकंटिन्यू करना है, इसके रिगार्डिंग आपको क्या चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए। नेक्स्ट क्या है, प्रमोशनल इन्फॉर्मेशन। आप एक से ज़्यादा कंट्री में अगर बिजनेस कर रहे हो तो हर कंट्री में प्रमोशन के मेथड अलग अलग होंगे। किस कंट्री में पर्सनल सेलिंग मेथड यूज़ करना है, किस कंट्री में एडवर्टाइजिंग यूज़ करना है, किस कंट्री में है रेडियो या है न्यूज़पेपर के थ्रू करना है, ये सारे की सारी इन्फॉर्मेशन कौन सी होगी, प्रमोशनल इन्फॉर्मेशन। और फॉर एग्जांपल अगर आपने डिसाइड कर लिया टेलीविज़न पर एडवर्टाइजमेंट देना है, तो इंडिया में है क्रिकेट में जब स्पोर्ट्स आ रहा है तब व्यूवर्स ज़्यादा होंगे, किसी दूसरी कंट्री में किसी दूसरे पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के टाइम व्यूवर्स ज़्यादा होंगे। तो आपको हर कंट्री के अकॉर्डिंग प्रमोशन की इन्फॉर्मेशन चाहिए। इंडिया में कोई एक सेलिब्रिटी फेमस होगा, किसी दूसरी कंट्री में कोई दूसरा सेलिब्रिटी फेमस होगा, तो आपको ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए भी, प्रमोशन के लिए भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी। नेक्स्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन इन्फॉर्मेशन। आप एक से ज़्यादा कंट्री में बिजनेस कर रहे हो तो हर कंट्री में होलसेलर्स, रिटेलर्स अलग अलग होंगे। किस कंट्रीज़ में आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करना चाह रहे हो, किन किन में आप इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो वहाँ किन के थ्रू करोगे, इसके लिए जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो कौन सी इन्फॉर्मेशन होगी, डिस्ट्रीब्यूशन इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट, प्राइस इन्फॉर्मेशन। हर कंट्री में आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस यूनिफॉर्म या सेम नहीं रख सकते। किस कंट्री में आपके प्रोडक्ट की क्या प्राइस होनी चाहिए, तो वहाँ पे कौन सी करेंसी है, उस करेंसी का आपकी करेंसी में कन्वर्जन रेट क्या है, एक्सचेंज रेट क्या है, डिमांड फैक्टर क्या है, इसके बेस पर वहाँ पर गवर्नमेंट है उसकी फिस्कल मॉनिटरी पॉलिसीज़ क्या हैं, इसके बेस पर आपको वहाँ पर अपनी प्राइस को डिटरमाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, एनवायरनमेंट इन्फॉर्मेशन। उस कंट्री में पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या चल रहा है, लीगल एनवायरनमेंट क्या चल रहा है, सोशियोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या चल रहा है, टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट क्या चल रहा है, इसके लिए भी आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्या है, जर्नल रिसर्च इन्फॉर्मेशन। तो वहाँ के मार्केट की आपको जर्नल इन्फॉर्मेशन भी लेनी पड़ेगी कि इलेक्शंस कब होते हैं, कौन कौन से कल्चरल इवेंट्स हैं, कौन कौन से रीजनल सेलिब्रेशंस हैं, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट को वहाँ ज़्यादा प्रमोट कर सको। वहाँ पे बिजनेस करने के एथिकल रूल्स क्या क्या हैं, लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, वहाँ के कस्टम्स हैं, वहाँ के टैबूज हैं, वहाँ के रिचुअल्स हैं, ये क्या क्या हैं, वहाँ पर सोशल क्लास क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी क्या है, पावर सप्लाई की फैसिलिटी क्या है। नेक्स्ट, इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन। वहाँ पर हैं कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, कहाँ पर प्राइवेटाइजेशन है, कहाँ पर प्राइवेटाइजेशन नहीं है, वहाँ पर है अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड और लेबर कितनी है, वहाँ पर आपका कंपटीटर कौन है, इनकी भी तो इन्फॉर्मेशन चाहिए। और नेक्स्ट क्या है, स्टडी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो इसमें आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि जब आप नए प्रोडक्ट को वहाँ पर मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो वहाँ पर आप इवेंट मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो, आप जो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हो
वो उस कंट्री में ऑलरेडी वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है या नहीं है। आप अगर उस प्रोडक्ट को उस कंट्री में बनाओगे तो वहाँ से आपको रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, इसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टडी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। तो इसी के साथ ही आपका ये टॉपिक था इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च, ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।